हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक पैटर्न बनाने वाले हैं अपने लूप की हेल्प से। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक पैटर्न है। ये डिजिटल पैटर्न है बेसिकली, जिसको हम बनाने वाले हैं। देखिए, ए को हम दो तरीके से लिख सकते हैं ना। तो नॉर्मल ये कैपिटल ए होता है और स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। और एक है हमारे पास ये डिजिटल ए। ओके, इस तरीके से। तो इसको आज हम लोग अपने प्रोग्राम के हेल्प से बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, मतलब इस ए के डिजिटल प्रिंट को प्रिंट कराने के लिए, पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है जो आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है। ओके, तो इस टेबल को समझने से पहले ये मैं समझाता हूँ यहाँ पर। ये लेट से मेरे पास स्टार्स हैं, मतलब ए बनाना है मुझे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने स्टार बने हैं, 1 2 3 4 5। ओके, 5 है ये कॉलम वाइज। ओके, और ये 1 2 3 4 5 5 है हमारे पास रो वाइज। ओके, रो एंड कॉलम्स। ओके, अच्छा, ये रो एंड कॉलम मैंने क्या बोल दिया इतनी जल्दी में, ये नहीं समझ आया तो सिंपल इतना समझो कि लेट सपोज आपको ना मैंने कई सारे स्टार दिए हुए हैं। ओके, 3 4 एंड 5। इसी तरीके से 5 नीचे भी रखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये सारे जो हैं स्टार सेलेक्ट से हमने यहाँ पे बना लिए। सिंपल सा एग्जांपल रखते हैं। ओके, ये स्टार मान लेना आपको, ये मैंने कट का साइन लग रहा है तरीके से। चलिए, अब मैंने ये कॉलम क्या बोला था कि जितने भी अ, इस तरीके से जो टॉप से, मतलब टॉप टू बॉटम जो स्टार्स हैं वो सारे कॉलम्स हैं, उसको कहेंगे हम लोग कॉलम। ओके, जैसे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। और लेफ्ट से जो राइट की तरफ जा रहे हैं, इन सभी को बोलते हैं हम लोग रो। ओके, क्या बोलेंगे इसको? रो। ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा कि ये है हमारी रो इस तरीके से। और हम ऐसे देखते हैं तो ये है कॉलम्स। ओके, ऐसे देखोगे तो ओके, ये समझना ज़रूरी है, रो एंड कॉलम। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे समझ आ जाएगा, बट रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर मुझे अगर ए बनाना है तो देखो किस किस को टच किया मैंने इस तरीके से, ये और ये इतने पॉइंट्स को मैंने टच किया है। ओके, इस तरीके का ए हमको बनाना है स्टार की हेल्प से। और बाकी जिस जिस स्टार को टच किया उसको रखेंगे, जिसको टच नहीं किया उन सबको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, तो लेट्स से ये मैं इसको फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। तो ये एक हमारा ए बन गया। ओके, तो ये हमको चाहिए। इसको प्रोग्राम से कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक टेबल मैंने आपको बनाई है समझाने के लिए बेसिकली, और ये काफ़ी हेल्प करेगी आपको। और हेल्प कैसे करेगी वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसे कि मैंने एक स्टार बताया था, ये आपको समझना है, ये वही रो है एक तरीके से। ये जो सेकंड वाली थी, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। और अगर कॉलम वाइज देखें तो इस तरीके से। ओके, ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा। चलिए, अब यहाँ पर जैसे कि मेरी फर्स्ट रो है, फिर से स्टार बनाना पड़ रहा है मुझे। देखिए, पहला प्रोग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, नेक्स्ट वाले में नहीं लगने वाला। ओके, 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इसी तरीके से मुझे 5 बनाने हैं वापस अगेन। 3 ए एंड वो जो टेबल है मैंने क्यों बनाई है वो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, तो ये जो रो है ना, इसमें दोनों चीज़ कंबाइन है ना। देखो, मैंने क्या बोला कि टॉप से बॉटम जाओगे तो ये कॉलम है ना। और अगर लेफ्ट राइट जाओगे तो रो है, राइट। तो देखिए, कॉलम और रो आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं ना। ये कॉलम ऐसे कॉलम हो गया, है ना। इस तरीके से रो हो गया, तो मतलब हर एक स्टार में दो चीज़ें दिख रही हैं हमको, रो एंड कॉलम, राइट। रो एंड कॉलम। तो समझो कि ये जो है, ये फर्स्ट रो है ना। अगर मैं लेफ्ट से राइट देखूंगा तो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। ओके, इसी तरीके से टॉप से बॉटम देखूंगा तो देखा जाए तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ क्या क्या कि ये जो स्टार है, ये
पहली रो का फर्स्ट कॉलम का स्टार है, राइट। इसी तरीके से जो सेकंड स्टार है, मैं बोल सकता हूँ कि ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का स्टार है। ओके, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम पे आ रहा है ये वाला जो स्टार है। इसी तरीके से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो में फिफ्थ कॉलम। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये एक रो है ना, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में 5 कॉलम है, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड, फर्स्ट रो का फोर्थ, फर्स्ट रो का फिफ्थ कॉलम। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका अगर मुझे सीक्वेंस देना है तो क्या, मतलब इनका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ओके, देखो हर एक स्टार का, हर एक पोजीशन का अपना नाम है। ओके, तो रखते हैं, जैसे मैंने इसकी बात की तो पहले बताओगे रो, तो ये थर्ड रो का पहला कॉलम है, राइट। थर्ड रो का पहला कॉलम फर्स्ट में आ रहा है ना, ये थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का फोर्थ कॉलम और थर्ड रो का फिफ्थ कॉलम, राइट। तो आप बोल सकते हो कि हर एक स्टार की अपनी एक वैल्यू है, मतलब एक नाम है, पोजीशन है, राइट। तो वही पोजीशंस मैंने यहाँ पर सबकी लिखी हुई है। अगर यहाँ पर एक स्टार दिया आपने, यहाँ स्टार दिया, यहाँ स्टार दिया, यहाँ स्टार दिया, तो इसे हर एक की अपनी अपनी एक वैल्यू है, हर एक स्टार की रो एंड कॉलम की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे अब इसका भी बनाओगे ना तो समझ आ जाएगा कि हर एक स्टार की अपनी एक यूनिक वैल्यू है, सेम नहीं हो सकता। ओके, सेम नहीं हो सकता का मतलब ये है कि अगर आप बोलो कि भाई ये 1,1 हो जाए, नहीं है, क्योंकि 1,1 पहले से है ना, नहीं हो सकता। लॉजिकली भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो है फिफ्थ रो में आ रहा है ना, तो फिफ्थ रो का सेकंड कॉलम। ओके, तो ये आपको तभी आएगा जब आपने कॉलम समझा था। मैंने ये कहा था ना कि इस तरीके से टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये सारे क्या हैं, कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स है। और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या है, ये रोज है, राइट। रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, ध्यान रखना है। तो अब अगर आप ज़रा सोचो कि मुझे ए बनाना है, ओके, तो आप नोटबुक वगैरह में बना सकते हो, तो मतलब ये पैटर्न बना लेना जो मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ए बनाने के लिए आपने देखो कैसे कैसे जाओगे, ये हर एक बॉक्स को मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, तो देखो मैंने 5x5 लिया है। ओके, आप ध्यान रखना, अभी इवन लेना है आपको, सॉरी ऑड लेना है, ऑड। ओके, ऑड क्यों बोल रहा हूँ, ऑड का मतलब ऑड नंबर लेना है कि 5 रो 5 कॉलम, 7 रो 7 कॉलम, 9 रो 9 कॉलम, इस तरीके से। ओके, 6 नहीं लेना है, 6 लोगे तो क्या होगा, क्या होगा 6 लोगे तो, वो भी देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ ले लेते हैं, एक स्टार बढ़ेगा नीचे की तरफ और एक स्टार बढ़ेगा राइट की तरफ, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, लेकिन वो आपको आगे समझ आएगा, मैं बताऊंगा आपको क्यों। क्योंकि कुछ कुछ पैटर्न जब आप बनाओगे ना, वहाँ पर आपको इवन की जरूरत पड़ेगी, सॉरी नॉट इवन, ऑड की, ऑड नंबर्स की। तो फिलहाल इतना समझो, ऑड नंबर्स वाले पैटर्न लेना है आपको, आई मीन ऑड नंबर के रो एंड कॉलम लेने हैं। चलिए, तो यहाँ ए बनाते हैं, मेन काम हमारा ये है। तो ए बनाने के लिए इन किस किस को टच किया है वो समझना है अपने को, यहाँ से यहाँ तक, और ये इतना, एंड ये इतना। तो इतना नहीं, मैं पूरा बोल देता हूँ कि यहाँ से इतना। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा ए बना। ओके, तो जैसे कि आपको पता है ये हमारे कॉलम्स हैं, ये है रोज। तो देखो रो में क्या क्या टच किया और कॉलम में क्या क्या टच किया हमने। ओके, तो देखें तो देख, कॉमन 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 चीज़ें निकालनी है, ध्यान रखना, कॉमन। ओके, ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, कॉमन बोल रहा हूँ मैं कि कॉमन चीज़ें निकालनी है कि कॉमन किस किस को टच किया आपने। तो कॉमन के लिए देखो, वैसा देखा जाए तो आपने इस लाइन को खींचने के लिए देखो किस किस को टच किया, ये पूरा बॉक्स है वैसे देखा जाए तो। लेकिन देखिए क्या, ये है रो ना। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, पहला वाला रो है, दूसरा वाला कॉलम है, ध्यान रखना है। इस तरीके से पहला वाला रो है, दूसरा वाला कॉलम है ना, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने नाम लिया था, यहाँ पर जो नाम लिखा था,
यहाँ पे सबसे पहले रो ले रहा था ना, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, इस तरीके से। तो पहले रो का पहले काम होगा, पहले रो में जितने कॉलम है सबका काम होगा, फिर दूसरी रो में सबका काम। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे पहले रो को लेंगे। तो इस लाइन को खींचने में देखो, इस लाइन को ड्रॉ करने में क्या करना पड़ा अपने को, यहाँ पर 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सारी रो को अपने को क्या करना पड़ रहा है, टच करना पड़ रहा है। तो देखा जाए जो रो के नंबर्स है ना वो सभी अलग अलग हैं, सेम है ही नहीं, है ना, अलग अलग है। उसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे। कॉमन क्या दिखा मुझे, मुझे दिखा कॉमन कॉलम के अंदर, कि अगर कॉलम को देखा जाए कि अगर कॉलम को टच कर दूं मैं तो लाइन बन रहा है कौन सा कॉलम, कॉलम नंबर 1। ओके देखिए, कॉलम नंबर 1 1 1 1। तो आप बोल सकते हो कि जो कॉलम 1 है, ओके सॉरी, जो कॉलम है अगर उसकी वैल्यू 1 है तो उन सबको टच कर दो। ओके, तो मैंने यही कहा आपसे कि कॉलम 1 को टच करो। ओके, कॉलम 1 को, तो कॉलम 1 कौन से हैं, देखो, आप देखो पूरी रो में देखो कॉलम 1 कौन सा है, आपको एक ही दिखेगा, कॉलम 1 यही है, और तो कॉलम 1 है ही नहीं। ये क्या है, ये तो रो है ना, रो है ना, ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है। ये तो बोला देखो पहला वाला रो है, पहला नंबर रो है, तो ये तो रो है, कॉलम नहीं है ना। तो कॉलम क्या है, ये कौन सा, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो बोल सकते हो कि कॉलम 1 को टच कर दोगे, अगर आप सारे कॉलम 1 को टच कर दोगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। ओके देखो, हो सकता है कि अभी ना समझ आ रहा हो, और हो सकता है कि समझ भी आ गया हो। तो मैंने ये क्या बोला है कि कॉलम 1 को टच करना, तो कॉलम 1 यहीं पर है और तो कहीं है ही नहीं कॉलम 1, राइट। चलिए दूसरा, अब देखो प्रोग्राम बनाऊंगा बेटा, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे। ओके, ड्राई रन भी बताना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा ये फर्स्ट वाला, अब बाकी तो नहीं होने वाला क्योंकि बाकी सब में सेम कुछ लॉजिक ऐसे ही लगेगा। नेक्स्ट है, लास्ट वाली लाइन को चेक कर लो आप, राइट। ये इस लाइन को पहले देख लो, ये इस लाइन को पहले देख लो, ये इस लाइन को देख लो, मर्जी है आपकी। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ पहले जो जो कॉलम टच हो रहे हैं ना पहले उसको उठा लेता हूँ। तो कॉलम एक ये है, कॉलम ये है। ओके, मतलब लाइन इस तरीके से ये बनाने के लिए इसको और इसको मैं पहले टच कर लेता हूँ। तो कॉलम 1 तो मिल गया मुझे, और इस लाइन को खींचने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा कॉमन, इसमें भी कॉलम लेना पड़ेगा। देखो 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा, सारे अलग अलग है। तो ये कॉमन है 5, तो 5 क्या है, 5 इज अ कॉलम। तो आप बोल दो कि जो भी कॉलम 5 है उन सभी को टच करो। तो कॉलम 5 कहाँ मिला आपको, देखो कॉलम 5 तो यही मिला। वैसे एक बॉक्स में रो एंड कॉलम दोनों है, बट आपको टच किसको करना है, मैं चाहता हूँ कि कॉलम 5 को टच किया जाए, तो मतलब इस तरीके से। ओके चलिए, तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि एक लाइन और ये 2 लाइन का हमने लॉजिक लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल इतना समझो। अब इसकी बारी, इसको टच करने के लिए कॉमन क्या है, कॉमन है देखिए 1 1 1 1 1, और ये देखोगे तो 1 2 3 4 5 है। तो आपने को कॉमन क्या मिला, 1 1 मिला। तो ये 1 है क्या, 1 तो ये है, रो है, देखिए ये वाला 1 तो रो के लिए, फर्स्ट वाला 1 फिर से रो के लिए, फर्स्ट वाला 1 फिर से रो के लिए, फिर 1 फिर रो के लिए। तो मतलब बोल सकते हैं रो 1, मुझे रो 1 को टच करना है। तो रो 1 जहाँ पर भी है उन सबको कैच कर लो, उस पर लाइन खींच दो। ओके, रो 1। नेक्स्ट एक और बचा, एक और है, एक और क्या है, ये वाला। अब इसको करने के लिए इसमें भी देखो कॉमन ढूंढना पड़ेगा, कॉमन क्या है, 3 3 3 3 3 3 3 है। ओके, ये 1 2 3 4 5 ये सारे फिर से अलग अलग हो गए। 3 3 क्या है, 3 रो का है, ये कॉलम का देखो, ये रो का है ना, 1 2 3 रो का है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया फर्स्ट, हर बॉक्स में 2 2 चीज़ें हैं, रो एंड कॉलम। तो हमने रो 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 को टच करना है, रो को टच करना है। तो आप बोल दो कि जितने भी रो इक्वल टू 3 हैं उन सभी को टच करना है। ओके, तो मतलब बोल दो कि ये मिले तो टच करो, या फिर ये वाला मैच हो तो भी टच कर दो। मैं और बोल रहा हूँ, देखो एंड नहीं बोल रहा हूँ कि ये हो, मैंने कहा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सभी होंगे तो ही टच करना है। मैंने कहा ये मिल गया टच कर दो, मतलब लाइन खींच दो, ये मिला तो प्रिंट करा दो, ये मिला तो भी प्रिंट करा दो, ये भी मिला तो भी प्रिंट करा दो, मतलब इन तीनों में से कोई भी मिलता है तो प्रिंट करा दो। तो आप बोल सकते हो इन सभी में और लगा दो, और
और का मतलब या, है ना, ये हो तो भी प्रिंट कराना है, या फिर ये मिलता है तो भी टच करा दो, या फिर ये मिलता है तो भी टच मतलब तो भी प्रिंट करा दो, या फिर ये मिलता है तो भी प्रिंट करा दो। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये फालतू में लगा दिया मैंने। चलिए, होपफुली थोड़ा बहुत लॉजिक समझ आया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड करके सुन लो, बहुत ज़रूरी है, ये नहीं आएगा तो आपको आगे नहीं आएगा समझ। ओके, पहला रूल तो समझ आ गया कि किस तरीके से निकालना है। अब बात यह है कि इसको प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, अगर आपने नेस्टेड लूप का मैंने वीडियो नहीं देखा ना, उसको पहले देख लो, बहुत हेल्पफुल है वो। अगर आपको नेस्टेड में समझ आ गया ना, तो ये जो आप प्रोग्राम बनाऊंगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो एक सिंपल सा रूल समझते हैं पहले, क्यों कर रहे हैं वो बाद में समझेंगे, बट जो मैं रूल बता रहा हूँ वो समझो। कि यहाँ पर दो चीज़ें हमें समझ आ गई कि एक रो है एक कॉलम है। ओके, एक रो है एक कॉलम है, तो अब आपको दो लूप लगाने हैं, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। ओके, एक लूप रो के लिए, दूसरा लूप कॉलम के लिए। कैसे, तो समझो कि पहले हमको पहला वाला, देखिए ध्यान रखना, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहला ये चलेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब एक एक करके स्टेप नीचे उतरेंगे। ओके, मतलब कदम बढ़ाएंगे ऐसा बोल सकते हो। और हर एक रो में आपको 5 बार घूम कर आना है, मतलब जैसे जैसे आपकी फर्स्ट रो है, मान लो फर्स्ट रो है, तो इसमें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार। ओके, 5 स्टेप रखने हैं, एक रो में 5 स्टेप। जैसे आपने दूसरा कदम रखा, तो दूसरे मतलब दूसरे रो में जैसे आए, दूसरे मतलब दूसरा कदम रखा, तो उस रो में आपको 5 टाइम, 1 2 3 4 5, 5 टाइम, 5 टाइम मतलब 5 स्टेप रखने हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप चले आप तो फिर 5 रखना है। तो देख रहे हो कि रो को कम चलना पड़ रहा है, रो को कम चलना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू कॉलम, क्योंकि रो जब पहला कदम रखा तो कॉलम को 1 2 3 4 5, जब रो ने दूसरा कदम रखा अपना, तो फिर से कॉलम में आपको 1 2 3 4 5, समझ रहे हो। तो जब जब एक रो बढ़ेगा, कॉलम 5 बार चलेगा। फिर से रो अगर आपसे फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, तो कॉलम 5 टाइम चलेगा। ओके, ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलिए, तो सीधे अपने स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको इसका थोड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो ध्यान रखना, दो लूप लगेंगे। ओके, पहला रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए। तो रो के अंदर कॉलम कैसे, एक छोटा सिंटेक्स बताता हूँ यहाँ पर। कि 4 लिखा, हमने कहा रो इन रेंज, ये तो अभी को पता है कि 5 टाइम चलाने के लिए इस तरीके से चलना पड़ेगा। अब ये कितनी बार चलेगा लूप, 5 बार चलेगा, ये सभी को पता है 5 बार चलेगा 5 टाइम। और अगर आपने एक और लूप लगाना है, लेट्स सपोज 4 C इन रेंज। ओके, सी क्यों लिख रहा हूँ, जरूरी थोड़ी है सी लिखना है, 4X इन रेंज। ओके, यहाँ पे लिख दिया हमने 5, और यहाँ पर इस तरीके से चले, तो ये भी 5 टाइम, ये भी 5 टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ करते हैं, क्या करते हैं, 1 मिनट, पहले इसको उठाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको उठाते हैं। ये देखो, ये चीज़ें वैसे मैंने बताई है नेस्टेड लूप के अंदर, फिर भी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, इससे क्या हुआ कि जब इसने एक कदम अंदर गया, मतलब इस लूप में गया, ये कितनी बार चला, एक बार गया, एक बार चला ना, एक बार चला, तो इसके अंदर वाला ये 5 बार चलेगा। फिर ये एक बार चलेगा, फिर ये अंदर वाला 5 बार चलेगा, फिर ये एक बार चलेगा, फिर अंदर वाला 5 बार चलेगा। समझ रहे हो। ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। जब ये बाहर था, सॉरी, यहाँ से पूरा उठाते हैं, बाहर रख दो फिलहाल। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी मैं जिसमें जो भी लिखूँगा वो 5 टाइम जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने हेलो लिख दिया, तो ये 0 इसमें गया, छोड़ो जो भी गया है इसमें, ये समझो 5 टाइम जाएगा। मैंने अगर हेलो लिखा है तो 5 बार हेलो प्रिंट कराएगा। तो अगर इसकी जगह मैं इस लूप को ही रख दूँ, तो मतलब ये कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो ये जो लूप है, इस लूप को 5 टाइम ही तो रन कराएगा। ओके, तो ये जो लूप है, अंदर वाला लूप को 5 टाइम रन कराएगा। फिर ये एक बार चलेगा तो फिर ये 5 टाइम चलेगा, फिर एक बार चलेगा फिर ये 5 टाइम चलेगा। क्यों, क्योंकि इसका भी तो लॉजिक लिखा 5 टाइम चलने का। ओके, चलो वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं।
कौन से का, इसका इसका करना था मुझे। बट आगे हम लिख देते हैं लेट्स से सी। ओके, रो एंड कॉलम, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है। चलो थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकल पे आते हैं, मैं इसका अभी ट्राई कराऊंगा, फिलहाल इतना मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। और आर इन रेंज, देखो आर की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, सभी को पता है। आई ओके, एंड प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट क्या कराता हूँ, हाई। ओके, जो जो मैंने बोला वो प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ मैंने। तो क्या होगा, हाई कितनी बार प्रिंट होगा, 5 टाइम। ओके 5 टाइम प्रिंट होगा। चलिए एक बार रन करते हैं, पाइथन Q23 एंड सी, कितनी बार आया, अब बोल दिया मैंने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम कंप्लीट। चलिए माउस खराब हो गया मुझे लग रहा है। चलिए ठीक है, अब अगर मैं एक और लूप लगा दूँ, और आई इन रेंज, मैंने कहा यू, सॉरी यू क्यों बोलना है, इसको 5 लिखा ना, और यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट यू। ये कितनी बार प्रिंट होगा, 5। तो पहले ये कंप्लीट हो जाएगा है ना, फिर ये कंप्लीट होगा। ये अभी अलग अलग लिखे हैं मैंने, ठीक है। चलिए देखें, तो 5 टाइम आई, 5 टाइम यू। मैं ऐसा करता हूँ कि इस लूप को उठाकर कहाँ रख देता हूँ, इस लूप के अंदर। चलिए, तो जैसे ही 1 टाइम चलेगा ये 5 टाइम यू प्रिंट कराएगा, फिर ये 1 टाइम चलेगा ये 5 टाइम लूप प्रिंट कराएगा। देखो अब देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करता है। देखो जैसे ही ये लूप चला, इसने हाई प्रिंट कराया, 1 टाइम प्रिंट कराया, उसके बाद इस वाली लाइन पे कंट्रोल आ गया, तो ये यू प्रिंट कराया कितनी बार, 5 टाइम। सॉरी, हाई इसने प्रिंट कराया, यू ये कराया, तो 1 2 3 4 5। ओके, ये कंप्लीट हो गया 5 टाइम। फिर से जब ये चलेगा एक बार और, क्योंकि इसको तो 5 बार चलना है ना, 5 टाइम चलना, 1 टाइम चल चुका है, तो सेकंड टाइम इसने फिर से हाई प्रिंट कराया। ओके, जैसे हाई प्रिंट कराया फिर यहाँ पर आ गया, तो 5 टाइम फिर से यू प्रिंट कराएगा। ओके, तो आई होप समझ आ रहा हो क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये वाला। ओके ओके, तब भी ये काम तो वही करेगा। व्हाट इज दिस, गलत कर दिया गया, ठीक है ठीक है। ओके, तो देखिए ये लूप चला। ओके, इसके अंदर हमने कुछ प्रिंट कराने को दिया नहीं है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 टाइम चलेगा, फिर एक बार फिर चलेगा, ये दूसरी बार चला, फिर ये 5 टाइम चलेगा, मतलब ये 5 बार चलेगा, तो ये हर एक बार पे 5 बार चलेगा, तो टोटल 25 टाइम ये लूप जो है रन होगा। और यहाँ देखो जाए तो बॉक्स भी 25 ही है, 1 2 3 4 5। ओके, तो अच्छा वापस जाता हूँ, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे, कि जब हमने ये प्रिंट कराया हाई, मतलब फर्स्ट रो चल रहा है, फर्स्ट रो में 5 कॉलम। तो देखो यहाँ पर भी, जब ये फर्स्ट रो एक बार चला, मतलब एक बार जब ये आउटर चला है ना, हाई प्रिंट कराया, मतलब ये एक बार चला जब, तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 टाइम ये चल रहा है, 5 टाइम, 5 चीज़ें। इसके एक बार चलने से ये अंदर वाला 5 बार चल रहा है। ओके, मतलब एक रो के चलने पे ये अंदर वाले बॉक्सेस 5 बार, ये 5 स्टेप। ओके, हाँ एक और चीज़ है कि यहाँ पर तो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, वो तो लॉजिक है। लॉजिक मतलब वो पैटर्न है, वो आपको किस तरीके से उसको प्रिंट कराना है। देखो मैं करा के दिखा देता हूँ एक बार, फिर भी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेट से, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर आप प्रिंट करा दो खाली, मतलब एक लाइन स्पेस मिल जाएगा मुझे, ये देखो ठीक है। अब थोड़ा ठीक है कि जब ये एक बार चला ये 5 बार चला, एक बार चला ये 5 बार चला। ओके, फिर एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, फिर ये दोबारा चलेगा, फिर हाई प्रिंट कराएगा, हाई प्रिंट कराया, फिर ये 5 बार चलेगा, देखो 5 बार चला, उसके बाद फिर एक स्पेस। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि इस तरीके से आपको प्रिंट कराना है। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर मैं अगर बोल दूँ एंड, और एंड कर दो विदाउट एक सिंगल स्पेस के साथ, अब देखो क्या होगा, ये आ गया। अच्छा ये कैसे हुआ, ओके ये कैसे हुआ, ये देखिए ये फर्स्ट टाइम चला है ना, तो आप सभी को पता रेंज का मतलब क्या होता है, ये 0 to 4 चलेगा। ओके, रेंज का मतलब 0 to 4, तो आर में 0 आया, ठीक है, इस 0 का हमने कुछ नहीं किया, नीचे देखा कि भाई एक बार तो चल गया, एक बार चलना है इसको, इसमें देखा कि भाई एक लूप और दिया है, बोला इस लूप में 5, इस लूप को भी 5 टाइम चलना है। देखिए क्या हो रहा, इसने सिर्फ एंट्री दे दी, इस लूप ने एंट्री दे दी कि भाई चलो 0, मतलब 0 वैल्यू इसको मिल चुकी है, चलो आगे बढ़ो क्योंकि इसके पास कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पर फिर एक बार लूप चला, और यहाँ पर आई आ गया। अच्छा आई तो हमने बनाया, कुछ भी दे सकते हो,
तो बोल रहा है कि यहाँ पर भी 0 to 4, तो इसमें भी 0 आ गया। ओके, तो यहाँ पर बोला कि चलो इसको प्रिंट कराओ यू। चलो इसने यू को प्रिंट कराया, यू को प्रिंट कराया, बोला कि एंड करो एक स्पेस के साथ। तो यहाँ पर इसको एक स्पेस उसकी वजह से मिल गया। ओके, ये लूप, ये जो लूप है फिर से चलेगा, यही लूप। ओके, इनर वाला, ठीक है। तो ये इस पर 0 आया, इसकी जगह 1 आ जाएगा। ओके, 1 आ गया तो फिर से प्रिंट करा दो। बोला फिर प्रिंट कराओ लेकिन एक स्पेस के साथ। ओके, एक स्पेस के साथ फिर प्रिंट कराया। इसी तरीके से फिर लूप चला, इसमें आ गया 2। तो बोला कुछ तो है आई में, कुछ तो है, चलो ठीक है, रन रन कराओ। तो रन कराया तो फिर से यू प्रिंट कराया, यू विद स्पेस। ओके, फिर चला तो इस आई में कितना आ चुका था, 2 आ चुका था, 3 आ गया। बोला आई में कुछ है तो मतलब फिर से रन कराओ। वो बोल रहा है कि प्रिंट में तो यू लिखा हुआ है, वही प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है प्रिंट कराओ लेकिन एंड में एक स्पेस देना। ओके, एक स्पेस दे दिया, ठीक है। फिर प्रिंट कराया, 3 था, 4 हो गया आई में, फिर जाएगा यहाँ पर। बोला यू फिर से प्रिंट कराना है और एक स्पेस देना है, तो यू प्रिंट कराया, फिर से एक स्पेस दिया, एक स्पेस ध्यान रखना, वो दिख नहीं रहा यहाँ पे लेकिन एक एक्स्ट्रा स्पेस है। फिर यहाँ पर जाए चेक किया, भाई 0 to 4 तो मैं दे चुका हूँ, मतलब इसमें 0 1 2 3 4 तक दे चुका, 5 नहीं दे सकता क्योंकि मेरा रूल है कि अगर 5 लिखा तो 0 to 5 जाएगा, तो मतलब अब नहीं जा सकता और नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तो बोला कि टर्मिनेट हो जाओ, टर्मिनेट हो जाओ। तो बोला क्या, एक प्रिंट दे दो। तो ये देखो प्रिंट क्या देता है, बाई डिफ़ॉल्ट एक न्यू लाइन देता है। तो बोला कि अब यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं प्रिंट कराना अब आपको, अब आप नीचे आ जाओ, नीचे कदम रख दो, यहाँ पर नीचे रख दिया, अभी प्रिंट नहीं कुछ हुआ लेकिन एक नीचे कदम रख दिया, यहाँ से बोलना एंटर, एंटर नीचे जाओ, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया, खत्म, और तो कुछ नहीं है इसके पास। फिर से अब क्या होगा, ये वाला लूप चलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें आर में क्या था, आर में तो 1 था ना, सॉरी 1 नहीं था, 0 था ना। अभी इस बार 1 आ जाएगा क्योंकि ये क्या देगा, 4 तक देगा आर को, जब तक 4 ना आ जाए यहाँ पर जब तक चलता रहेगा। तो 4 आया, सॉरी 4 नहीं आया, 1 आया, 1 आया। फिर से बोला कि इस लूप के अंदर जो भी है फिर से रन कराओ, फिर से ये लूप चलेगा कितनी बार, 5 बार, 5 बार चलेगा ना, है ना। तो 5 बार फिर प्रिंट कराया कुछ इस तरीके से। ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा। एक बार ट्राई रन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 to 5 या 1 to 6। अच्छा 1 to 6 लिखा तो क्या होगा, अगर मैं 1 to 6 लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या मिलने वाला, 1 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, मतलब 1 to 5। रेंज का मतलब पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, जब भी आपने रेंज में क्या लिखा है, 5 लिखा है तो मतलब इसमें ये कितनी, 0 1 2 3 4 तक वैल्यू देगा, है तो 5 ही, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एलिमेंट है, मतलब 0 to 4 जो दिया है उसको इंक्लूड नहीं करेगा। अगर मैं 1 to 5 कर रहा हूँ इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 तक जाएगा, 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर मैंने 6 कर दिया तो 5 को इंक्लूड करेगा, जो दिया है उसको इंक्लूड नहीं करेगा, तो 1 2 3 4 5। ओके, या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1 5 + 1, अल्टीमेटली है तो 6 ही ना, तो वापस 1 2 3 4 5 तक जाएगा। ओके, चलिए 6 दे दिया, +1 दे दिया, तो यहाँ पर भी 6 + 1, मर्जी है आपकी, कैसे दे सकते हो। चलिए अब देखो क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पर फॉर्मेट कर देते हैं, आर को और आई को प्रिंट कराओ। अब देखो 1 1 2 2 3 3 जो मैंने कहा था वही प्रिंट हो रहा है, क्या मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, तो कोई काम नहीं है वैसे अपने को। ये देखो, ओके, तो इस तरीके से पैटर्न प्रिंट करा है, इसको उठाओ, ड्राई रन करो, कैसे करना है आप सभी को पता है कैसे करना है, बट मुझे तो प्रोग्राम कौन सा लिखना है, ये वाला ना, तो ये लिखना है मुझे बस। तो इसको लिखने के लिए क्या करना है, सिंपल, यहाँ पर आओ, देखो प्रिंट तो यही करा रहा है ना सब कुछ, तो आप बोलो कि अगर ओके, इफ़ ई सी की वैल्यू, ओके सी तो मैंने दिया नहीं, इसको बना लेता हूँ सी, आर सी है ना, कि अगर सी की वैल्यू इक्वल टू 1 है, इधर 1 मतलब 1 मतलब ये कॉलम की वैल्यू। तो चलो अगर ओके 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 ओके, यहाँ पर ऐसा करते हैं, प्रिंट कराते हैं क्या, स्टार स्टार विद स्पेस, एक स्पेस दे दिया, और एंड में मुझे ओके इसको नहीं देता स्पेस, यहाँ देता हूँ, दे देना है यहाँ पे मेरे को। तो वही काम है जो अभी हमने किया था, कि यहाँ पे जो यू दिया था ना, आ गया ये यू की जगह पर मैंने स्टार दे दिया,
है ना। और स्टार के बाद मैंने कहा एक स्पेस प्रिंट कराओ, तो ये एक स्पेस प्रिंट कराएगा, तो 5 बार 5 टाइम चलेगा। ओके, यहाँ पे लिखा। और दूसरा क्या है कि सी की वैल्यू इक्वल टू अगर 5 है तो, या फिर रो आर की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो भी चलाओ, या फिर आर की वैल्यू इक्वल टू 3 है तो चलाओ। ये 3 चीज़ें हैं जो हमने की हैं यहाँ पे। ओके, ये हो गया सब कुछ क्लियर, और ये प्रिंट करा देगा। अब मैं इसका ड्राई रन बताऊँगा आपको, ठीक है, एक बार और, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए चीज़ें। ओके, ये देखो दिस। ओके, प्रॉब्लम हो गया कि हाँ, एक चीज़ छूट गया, क्या एल्स, कि जहाँ पर स्टार नहीं प्रिंट करा रहा उसकी जगह स्पेस प्रिंट करा दो भाई। 2 स्पेस ध्यान रखना, पहला तो एक स्टार की जगह लेगा, दूसरा एक एक्स्ट्रा स्पेस। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं सिंगल स्पेस, आप भी एंड खत्म करो सिंगल स्पेस के साथ, मर्जी है वैसे आपकी। ओके, अब क्या प्रॉब्लम है? ओके 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 ओके, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे लग रहा ना यही प्रॉब्लम है, बट और इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी। हाँ 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 हाँ, एंड की ज़रूरत तो है, बट एंड में क्या चाहिए? कुछ नहीं। ए 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा है यहाँ पर। 6 क्यों? ओह माय गॉड, 5+1 करना था, यहाँ भी 5+1 करना था। ओके, क्योंकि हमने लास्ट की रेंज तो 5 ही ली है ना यहाँ पर। ये देखो, हो गया, ये प्रिंट हो गया। एक बार ट्राई रन करता हूँ, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है जो आपके आगे के लिए काम आएंगे। देखो पहला वीडियो है, इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है। अगर इसको अच्छे से समझ लोगे ना, आगे आपको थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, और ना ही मैं ट्राई रन बताऊँगा आगे जाके। चलिए इसको मैं उठाता हूँ, और ब्लैक स्क्रीन पर चलते हैं, और यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा साइज़ बढ़ाएंगे इसका। अच्छे, आई गेस ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को, विजिबल है। फाइन। ठीक है ठीक है ठीक है, वाइट कर देते हैं। वाइट, वाइट एंड वाइट, कोई वाइट कर देते हैं। जो जो नहीं दिखने वाला, मुझे लग रहा है ये नहीं दिख रहा होगा इस वजह से। चलिए चलिए, अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये वाला लूप चलेगा। ओके, अगर ये लूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसके अंदर वाले लूप में आप लोग जाओगे। ओके, ये रूल आपका कहता है। ओके, अगर ये लूप ठीक है तो इसमें जाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसमें जाएंगे, कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स में जाएंगे। ओके, ये नॉर्मल चीज़ है, इसको समझनी है। चलिए, अब कुछ ड्राई रन के लिए क्या क्या वेरिएबल हमने बनाए हैं। एक आर नाम का बनाया है, एक सी नाम का बनाया है, बस दो ही वेरिएबल से सारा काम हो रहा है। चलिए ठीक है, तो इस रेंज का मतलब समझो कि 1 से 5+1 6 तक जाएगा। ओके, तो आप बोल सकते हो मोटा मोटी कि 1,6। ओके, 1,6 का मतलब है कि 1 से लेकर 6 तक। ओके, 1 से लेकर 6 तक। तो 1 to 6 का मतलब ये भी समझ लो क्या है, कि ये स्टार्ट होगा 1, ये 2 3 4 5, 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, तो जो दिया है उसको इंक्लूड नहीं करेगा। मतलब इस रेंज का मतलब ये हो गया है कि इसमें कितनी वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, तो 1 2 3 4 5 वी हैव। नाउ क्या होगा कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है, देखो यहाँ पर ये बनाता नहीं है 1 2 3। ओके, ये आपको इमेजिन करना है कि अंदर यही लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट जो है वो जाएगा आर के पास। ओके, तो आर में हम मानते हैं कि आ गया है 1। अब आर में 1 आ गया तो आप बोलो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वैल्यू आने लायक है, मतलब इसमें आर में कुछ है। अगर आर में कुछ है तो मतलब आप नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो, तो मतलब यहाँ पर आए सॉरी तो यहाँ पर आप ओके,
तो यहाँ पर आप नेक्स्ट वाली लाइन में आए तो इसमें भी बोला है कि रेंज 1 to 5 प्लस 1। ओके, तो 5 प्लस 1 मतलब 6, तो इसमें भी 1 to 6 का सिस्टम है। तो 1 to 6 का सिस्टम मतलब इसमें भी 1 2 3 4 5 तक जाएगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोला कि ये जो 1 है, वो 1 कहाँ जाओ, सी में लेके जाओ। ओके, ध्यान रखना ये जो 1 है कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। ओके, यहाँ से इसमें आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि रेंज जो है, रेंज के पास 1 से लेकर 5 तक नंबर्स हैं, ये फर्स्ट वैल्यू उठा के दिया सी को, तो सी में आ गया 1। ओके, ठीक है। तो लूप बोल रहा है कि भाई सी के पास कुछ है, मतलब आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो, मतलब इस लूप में एंट्री कर सकते हो। तो इस लूप में क्या दिखा, फर्स्ट लाइन में मिल गया इसको कंडीशन। कंडीशन बोलता है कि अगर सी की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है ना, तो आप इसमें आ जा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे और लिखा है, और का मतलब इन सभी कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, मतलब इस इफ का ट्रू पार्ट चलेगा। ओके, अगर सभी में से कोई भी सही नहीं हुआ तो ये वाला पार्ट चलेगा। चलो देखते हैं, पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, ये सी की वैल्यू क्या 1 है, यस, सी की वैल्यू 1 थी, यस, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, ये वाला ट्रू हो गया। देखो यहाँ पर हमने लिखा सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करो, क्या सी की वैल्यू 5 है क्या, नहीं भाई सी की वैल्यू तो 5 नहीं है। चेक करो कि आर की वैल्यू 1 है क्या, यस, आर की वैल्यू भी 1 है। ये भी, क्या आर की वैल्यू 3 है क्या, नहीं। तो यहाँ पर कितनी कंडीशन ट्रू मिली, 1 2, दो कंडीशन। मैंने क्या कहा था, एक भी ट्रू होगी तो भी चलेगा, तो यहाँ तो दो कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर ट्रू हो गई तो इसमें जाओ प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, एक स्टार। ओके, चलो अभी स्टार प्रिंट कराओ। तो चलिए हमने एक स्टार प्रिंट करा दिया। अब बोल रहा है कि प्रिंट कराने के बाद एंड करो एक एक्स्ट्रा स्पेस से। तो एक्स्ट्रा स्पेस मान लो कि मैं इस तरीके से ऐसा रख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अब ये प्रिंट हुआ तो एल्स तो नहीं चलेगा, ये तो सभी को पता है। चलिए ठीक है, तो ये प्रिंट होने के बाद ये आपका लूप जो है, लूप नहीं, इफ़ यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, ध्यान रखना क्योंकि आप इसके अंदर हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें से इतनी चीज़ें हैं यहाँ तक। तो ये पहली बार तो प्रिंट हो गया। अब यहाँ से चेक करेगा, यहाँ से ये प्रिंट करा दिया। अब यहाँ से बाहर निकलेगा, चेक करेगा क्या इसके आगे कुछ लिखा है क्या, भाई यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो यहाँ से डायरेक्ट जाएगा इसके पास, बोलेगा क्या, बोलेगा कि भाई नेक्स्ट वैल्यू दो। नेक्स्ट वैल्यू क्या, नेक्स्ट वैल्यू है 2। इस बार सी में क्या जाएगा, 2 जाएगा। सी में क्या मिलेगा, सी में मिलेगा 2। ये सी की लेटेस्ट वैल्यू 2। ओके, सी की लेटेस्ट वैल्यू 2 है। फिर से बोलेगा कि भाई सी के पास कुछ है, ठीक है कुछ है तो जाओ, आपको एंट्री मिलती है। चेक करेगा क्या सी की वैल्यू 1 है क्या, नहीं यार सी की वैल्यू तो 1 नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। चेक करेगा क्या सी की वैल्यू 5 है क्या, ये सी की वैल्यू 5 भी नहीं है। चेक करेगा कि आर की वैल्यू 1 है क्या, यस, आर की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। क्या आर की वैल्यू 3 है क्या, नहीं, 1 है। एक कंडीशन ट्रू हो गई, इस बार एक हो गई ट्रू। ट्रू हो गई तो मतलब फिर से क्या होगा, फिर से प्रिंट होगा। प्रिंट हो क्या होगा, एक स्टार। ओके, और स्टार कहाँ प्रिंट होगा, इसके बाद। किसी ने नहीं बोला था कि नीचे जाओ, नहीं बोला था ना, है ना। तो एक स्पेस के बाद क्या बोला, एक और स्टार प्रिंट करा दो। चलो एक और स्टार प्रिंट करा दिया, हो गया। बोला लेकिन एक और स्पेस दे देना एक्स्ट्रा। चलिए ये एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया। अब इसके बाद अगर चेक करेगा कि ये तो प्रिंट हो गया, नेक्स्ट जाएगा चेक करेगा यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, ना लिखा, नहीं लिखा तो वापस चलो, कुछ है ही नहीं। अब चलो लूप के पास वापस, इसके पास ध्यान रखना, इसके पास आए इनर वाले लूप में। फिर से बोला कि 1 और 2 तो आपने दे दिया, नेक्स्ट वैल्यू कुछ है क्या, हाँ हमारे पास 3 है रखा हुआ है, 3 का दे दो, 6 में दे दो, सॉरी 3 दे दो सी के पास। अब सी के पास क्या आ गया, सी के पास क्या आ गया, सी के पास 3 है ना। तो सी की लेटेस्ट वैल्यू 3 है, ध्यान रखना कॉलम 5 टाइम चलने वाला है, 5 टाइम। ओके, ये एक बार चल चुका ना, ये 5 टाइम चलेगा, अभी 3 आया। तो सी की वैल्यू 3 है, बोला ठीक है सी के पास कुछ है रखने के लिए, ठीक है हमने ले लिया जो भी है इसके पास। तो अब चेक करो क्या सी की वैल्यू 1 है क्या, नहीं सी की वैल्यू तो 1 नहीं है। क्या सी की वैल्यू 5 है क्या, कोई नहीं है।
क्या आर की वैल्यू 1 है क्या? यस, आर की वैल्यू तो 1 है, पहले भी थी। ठीक है, तो ये चांस मिल गया आपको एक बार चलने का कि आर की वैल्यू 3 है, नहीं नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो एक तो ट्रू हुआ ना, ये ट्रू हुआ तो बोला फिर से एक स्टार प्रिंट कराओ भाई। चलो, एक स्टार प्रिंट कराओ लेकिन विद स्पेस। ओके, ये स्पेस प्रिंट कराया इसने। ओके, नेक्स्ट। अब बोला भाई ठीक है, ये रन करा दिया, एल्स नहीं चलेगा, नेक्स्ट ही देगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है इस लूप में, और कुछ है ही नहीं, नहीं है तो अब यहाँ से वापस इसके पास जाओ। बोला आप हम 1 2 3 दे चुके हैं, किसके पास? सी के पास। और भी है कुछ? यस, 4 है हमारे पास, तो अब सी की लेटेस्ट वैल्यू 4 है, 4 है। ठीक है, सी की लेटेस्ट वैल्यू 4 है, 4 है, तो चेक करो क्या सी की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्या? नहीं यार, सी की वैल्यू 1 कहाँ है? सी की वैल्यू तो 4 है, कंडीशन फॉल्स हो गया। सी की वैल्यू 5 है क्या? नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। आर की वैल्यू 1 है क्या? यस, आर की वैल्यू 1 है। देखो यार कहाँ से मिला था ये, मैंने आपको बताया, ये कहाँ से उठा के लाए ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, वही लॉजिक है जो अभी हमने देखा था। ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 है, यस आर की वैल्यू 1 है। आर की वैल्यू 3 है क्या? नहीं, 3 नहीं है। तो एक तो कंडीशन ट्रू हो गया ना, ये वाला ट्रू हो गया। फिर से बोला फिर प्रिंट करा दो, चलो फिर प्रिंट करा देते हैं। बोला लेकिन एक स्पेस दो जरूर, है स्पेस दे दिया। अब अब फिर चलेगा। देखा भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है अब, क्योंकि ये प्रिंट करा दिया, बाहर निकला, एल्स नहीं चलेगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो फिर जाएगा कि आप क्या, अब कुछ है क्या आपके पास? यस है, हमारे पास 5 है, 5 है। अब तो सी के पास क्या आ गया? सी के पास 5 आ गया, सी में 5 दे दिया इसने। चेक करा क्या सी की वैल्यू 1 है क्या? नहीं, सी की वैल्यू तो 5 है, सी की वैल्यू 5 है क्या? यस, सी की वैल्यू 5 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, पहले ट्रू। आर की वैल्यू 1 है क्या? यस, आर की वैल्यू 1 है, अब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। ओके, और आर इक्वल टू 3 है क्या? नहीं। तो इस बार तो दोनों कंडीशन, दो कंडीशन ट्रू है ना, एक भी ट्रू होगी तो चलना है। ओके, दोनों ट्रू है तो डेफिनेटली चलेगा। चलिए, फिर से बोला कि फिर प्रिंट करा दो भाई एक स्टार, अंदर जाओ, कंडीशन ट्रू हो चुकी है, अंदर जाओ, एक स्टार प्रिंट कराओ। एक स्टार इसने प्रिंट करा दिया। अब बोला है कि एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देना। ओके, स्पेस दे दिया। फिर चेक किया नीचे जाके, क्या और कुछ तो है नहीं। फिर से जाएगा इसके पास, बोलेगा अब कुछ है क्या? बोले अब तो नहीं है, 1 2 3 4 5 दे दिए सब कुछ, अब नहीं है हमारे पास। नहीं है तो, नहीं है तो इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा, इतना लूप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो मतलब इसका काम खत्म, टर्मिनेट, टर्मिनेट हो गया। तो कहाँ जाएगा? इस वाली लाइन पे आएगा सीधा। ओके, इसमें बोला कि एक प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो, प्रिंट खाली है, इस मतलब इसका मतलब क्या होता है? न्यू लाइन, न्यू लाइन में भेज देगा। तो मतलब आप यहाँ पर खड़े थे, बोला इसका मतलब है न्यू लाइन, तो बोला न्यू लाइन हो चुका है यहाँ से, न्यू लाइन। तो अब आप यहाँ से नीचे आ जाओ। ओके, न्यू लाइन में शुरू से शुरुआत करो। अब ये स्टार्ट कहाँ से करेगा? यहाँ से स्टार्ट करेगा। प्रिंट कहाँ हुआ था ध्यान रखना, यहाँ न्यू लाइन के लिए स्लैश एन प्रिंट हुआ होगा जो दिखता नहीं है। ओके, तो न्यू लाइन मतलब अब आपको यहाँ भेज दिएगा, आपका कर्सर यहाँ पर है, ब्लिंक कर रहा है, लेट से यहाँ ब्लिंक कर रहा है। ओके, तो इतना काम हुआ, इसके बाद ये प्रिंट हुआ। अब बोल रहा है कि अभी ये प्रिंट कहाँ लिखा हुआ, लेकिन ये प्रिंट तो इस लूप के अंदर, ध्यान रखना। तो अब इस लूप का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसने तो बोला कि सिंगल प्रिंट करा दी, हमने करा दी, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट लाइन में चेक करें कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है, तो अब जाएगा आउटर लूप के पास। आउटर लूप में बोला, क्या बोला था कि भाई हमने पहली बार तो इसको आर मतलब 1 दे दिया था, अब गया आपके पास, अब हमारे पास 2 है, तो क्या करो, क्या करो, इसको अब 2 दे दो। अब आर की लेटेस्ट वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 है। नेक्स्ट। अब ठीक है, तो फिर से बोला कि लूप चला दो, फिर से अंदर इसके अंदर जो भी कुछ है उसको रन कराओ। इसने देखा एक और लूप है, एक और लूप है, तो वापस से ये बोला कि 1 6, 5 + 1 मतलब 6 हो गया। तो अब स्टार्टिंग से फिर से क्या, फिर से इसको मिलेगा 1 2 3 4 5, 5 तक जाओ। ओके, 5 तक जाओ, फिर चेक कराया, फिर से इसमें सी में क्या आएगा? 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। तो अब सी की लेटेस्ट वैल्यू 1 हो चुकी है। समझ रहे हो? देखो कितना टाइम जाने वाला, 25 टाइम मुझे घुमाना पड़ेगा, इतना नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा और चलते हैं। ओके, तो बाकी आप भी ड्राई रन कर सकते हो। ओके, तो सी में क्या 1 है, चेक करा क्या सी की वैल्यू 1 है? यस, सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। क्या सी की वैल्यू 5 है? नहीं। क्या आर की वैल्यू 1 है? नहीं भैया, अब तो नहीं है, आर की वैल्यू तो 2 हो गई है। आर की वैल्यू 3 है क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं है। तो कौन सी कंडीशन मैच हुई? सी इक्वल टू 1 मैच हुआ, मैच हुआ, यस मैच तो हुआ है। तो फिर से प्रिंट करा दो आप, क्या प्रिंट करा दो? एक स्टार। लेकिन ये स्टार कहाँ प्रिंट होगा?
ये प्रिंट होगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम हम स्लैश एन से न्यू आ गए थे ना, नीचे आ गए थे, तो अब यहाँ पर खड़े थे तो प्रिंट भी यहीं कर रहा था खड़े खड़े, हो गया। लेकिन बोल रहा है कि एक एक्स्ट्रा स्पेस, ओके, स्पेस प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर से जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके, इसमें आ गया आपका 2 आ गया, 2 आ गया, तो फिर से 2 आ गया तो अंदर जाओ, सी इक्वल टू 2 है, सी इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, सी इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, आर इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, नहीं है, आर इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, सारे फॉल्स हो गए, ओके, फॉल्स हो गए, तो अब क्या होगा, अब आप इसको नहीं रन करा सकते, क्या होगा, तो एल्स पार्ट में जाओ, एल्स में क्या लिखा हुआ, बोले एक खाली स्पेस दे दो फालतू का, ठीक है, चलिए एक स्पेस देते हैं, तो जहाँ थे वहाँ से एक स्पेस और दे दो, ओके, स्पेस दे दिया, और कुछ है क्या, एक मिनट, ये प्रोग्राम हमारा चल रहा था ना, लेकिन यहाँ तो 2 स्पेस है ना, तभी मैं सोचूं सिंगल नहीं देना, 2 देना है, ओके, ध्यान रखना 2 स्पेसेस है, तो एक और, जब एल्स चला तो 2 स्पेस लेके आया, सिंगल नहीं, देखो सिंगल में कम जगह है, यहाँ पर देखा हुआ तो यहाँ ज़्यादा जगह है, ओके, तो 2 स्पेस दिए, ये दोनों स्पेस एक साथ है, ध्यान रखना, एक तो इसके नीचे वाला और एक ये वाला, ये दोनों, क्योंकि फॉल्स चला, फॉल्स बोला कि 2 स्पेस दो एक साथ, 2 स्पेस दे दिया, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे फिर से, अभी लूप वापस चलेगा, सी में 2 आ चुका था, सी में कितना हो गया, 3 आ जाएगा, 3 गया, यहाँ पर चेक करेगा, देखो अब 3 जा चुका सी में, चेक करेगा कि सी की वैल्यू 3 है, नहीं, सी की वैल्यू 3 है, 5 है क्या, नहीं, अरे सॉरी गलत बोल दिया, सी की वैल्यू 1 है क्या, नहीं, सी की वैल्यू तो 3 है, सी की वैल्यू 5 है क्या, नहीं, सी की वैल्यू तो 3 है, आर की वैल्यू 1 है क्या, ये भी नहीं है, आर की वैल्यू 3 है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स, फिर से फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो बोला फिर से दो दो स्पेस दे दो, चलिए एक स्पेस और ये 2 स्पेस, ओके, फिर से जाएगा, फिर से जाएगा क्या, फिर से अब सी की वैल्यू इस बार हो जाएगी 4, तो इस बार 4 उठा के कहाँ रख देगा, सी में रख देगा, चेक करेगा कि सी की वैल्यू 1 है, नहीं, सी की वैल्यू 5 है, नहीं, आर की वैल्यू 1 है क्या, नहीं, आर की वैल्यू 3 है क्या, नहीं, ये फॉल्स, फिर फॉल्स, 2 स्पेस दो, फिर से दो, तो एक 3 2, ओके, 2 स्पेस, ओके ओके ओके, फिर से जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा, लूप तो फिर से चलेगा, तो सी की वैल्यू में 5 आ जाएगा, इस बार सी की वैल्यू में 5 आ गया, चेक करेंगे क्या सी की वैल्यू में 1 है क्या, नहीं है, सी की वैल्यू 5 है क्या, यस, ये वाला मैच हो गया, सी की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 1 है, नहीं, आर की वैल्यू 3 है, नहीं, एक मैच हो गया, मैच हो गया, तो बोला कि एक स्टार प्रिंट करा दो, ठीक है, एक स्टार प्रिंट करा देते हैं, तो एक स्टार प्रिंट कराया, लेकिन बोल रहा है क्या, एक स्पेस के साथ देना है, तो एक स्पेस दो, ओके, ध्यान रखना ये स्पेस की जगह अंडरस्कोर दे रहा हूँ ताकि हमको दिखे, ओके, खत्म, फिर जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर इसी के पास जाएगा, चेक करेगा कि 5 तो आप दे चुके, कुछ और है क्या आपके पास, कुछ और है क्या देने के लिए, इसी में नहीं है, 5 तो दे चुके हैं, अब क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो बोला कि प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो, मतलब न्यू लाइन, न्यू लाइन मतलब आप यहाँ पर आप स्टैंड करोगे, अब यहाँ पर खड़े हो जाओगे आप, यहाँ खड़े हो गए, तो देखेगा आगे नीचे कुछ भी नहीं है, तो इस लूप के पास फिर से जाएगा, तो ये आउटर लूप है, आउटर लूप के आर में क्या दे चुका था, आर में तो 2 दे चुका है, इस बार 3 देगा, तो आर की लेटेस्ट वैल्यू 3 हो गया, अंदर जाएगा, फिर से सी की वैल्यू वापस से 0 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होगी, तो सी में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ गया, 1 आ गया, फिर चेक करेगा, सी की वैल्यू 1 है क्या, यस, सी की वैल्यू 1 है, मैं कुछ और चेक ही नहीं कर रहा, वैसे देखा जाए तो सी की वैल्यू 3 है, दो दो कंडीशन मैच होगा यहाँ पे, सी की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 3 है ना, तो एक स्टार प्रिंट करा दो, चलो एक स्टार प्रिंट करा दिया, वो भी एक स्पेस के साथ, ओके ओके ओके, फिर से लूप चलेगा, सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 2, क्या सी की वैल्यू 2 मैच हो रही है क्या, नहीं, आर की वैल्यू 3 मैच हो रही है, यस, मैच हो रही है, तो एक स्टार प्रिंट करा दो, एक स्टार प्रिंट कराओ, लेकिन एक स्पेस के साथ, ओके, फिर से चलेगा, सी की वैल्यू हो जाएगी इस बार 3, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, चेक करेंगे सी की वैल्यू 3 है क्या कहीं पे, नहीं है, नहीं है, लेकिन आर की वैल्यू 3 है क्या, यस, ये तो मैच हुआ, फिर से एक स्टार प्रिंट कराया, स्टार प्रिंट कराया, लेकिन एक स्पेस के, फिर लूप चलेगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर चेक करेंगे क्या सी की वैल्यू 4 है क्या, नहीं, नहीं मैच हुई, क्या आर की वैल्यू 3 है, यस, ये तो मैच हुआ, फिर बोल रहा है फिर एक स्टार प्रिंट कराओ लेकिन स्पेस के साथ, फिर रन हुआ,
फिर इस बार सी में आ जाएगा 5, चेक करेंगे 5 है, ठीक है, सी की वैल्यू 5 है, येस। आर की वैल्यू 3, दोनों मैच, इस बार तो 2 मैच हो गए, तो फिर से एक स्टार प्रिंट कराओ, लेकिन एक स्पेस के साथ। ओके, इसी तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा तो प्रिंट आएगा न्यू लाइन में यहाँ पर, है ना। तो फिर यहाँ पर प्रिंट होगा, ओके, फिर यहाँ पर स्पेस स्पेस जाएगा, स्पेस स्पेस जाएगा। देखो ये वो ड्राई ना आप लोग कर लेना, ओके। और एक सॉरी, एक लास्ट में एक स्टार आ जाएगा यहाँ पर, एक स्पेस, ठीक तो, ठीक तो इस तरीके से ये प्रिंट होने वाला है। ओके, देखो ड्राई रन करोगे टाइम जाएगा। ओके, आप लोग कर सकते हो। ओके, तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी फालतू में, इतना समझ आ गया होगा जितना भी मैंने बताया, ठीक है। और ये जो स्पेस नहीं दिखता ना, वो हटा दिया मैंने, ये जो दिखता ही नहीं है उसको क्यों ही लिखना है, हटाओ यहाँ से, इनविजिबल मैन, इसको ये प्रिंट हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से आपका प्रोग्राम चल रहा है। ओके, देखिए ड्राई रन करोगे, एक दो बार ट्राई करोगे 100% समझ आ जाएगा, लेकिन सारा लॉजिक जो है ना यहाँ का है, क्या है, ये जो समझ आ गया, समझ आ गया मतलब, बाकी सारा कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर और आपके ड्राई रन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रिंट हुआ है इसी तरीके से प्रिंट हुआ है, होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से। ओके, एक थोड़ा सा चेंज मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि मुझे 5+1 बार बार लिखना पड़ रहा है, तो मैं बोल देता हूँ रो इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख दूंगा रो+1। ओके, यहाँ पर भी रो+1। ओके, सेम रखना है, ज़रूरी नहीं है रो का नाम लिखना है, यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते हो, लाइन नंबर टोटल सी, कुछ भी मर्जी है आपकी। तो मैंने कुछ इसको इस तरीके से लिखा है, तो वो आपकी चॉइस है क्या लिखना है। तो यहाँ पर जब भी मुझे लास्ट की वैल्यू चाहिए, एक काम करते हैं रो+1 यहाँ नहीं लिख दूँ मैं, है ना, तो मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा बार बार। चलो देखो ऐसे भी चल जाएगा। ओके, और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी 5 है, मतलब 5 मतलब लास्ट वैल्यू ना। ओके, नहीं यहाँ पर भी कर सकता था, इसको करने के लिए मुझे यहाँ रो लिखना पड़ेगा, मुझे 5 चाहिए तो यहाँ तो 6 आ जाएगा, तो रो-1 कर दो, या फिर तो ऐसे ही रहने दो, या फिर ऐसा कर दो रो+1 करोगे तो यहाँ से 1 को हटाना पड़ जाएगा आपको, समझ रहे हो ना। ट्राई करके देखना क्या क्या बोलता जा रहा हूँ मैं। रो, तो एंड यहाँ पर भी लास्ट था, यहाँ पर 5 था ना, हाँ 5 की जगह ही रो लिखना मुझे, ठीक है, इस तरीके से भी काम करेगा। ओके, तो ये जो मैंने चेंज करके दिखाया, नहीं समझ आया जल्दी से तो ड्राई रन कर लो, ड्राई रन कर लोगे, अगर ए समझ आ गया तो बी समझ आ जाएगा, सी समझ आ जाएगा, ईजी, सारे ईजी पढ़ेंगे। तो पहले मैं ईजी ईजी वाले कराऊंगा सारे, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट वाले भी आएंगे। तो अब मैं आपको बोलता हूँ क्या प्रिंट कराना है आपको, बी नहीं प्रिंट कराना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, सी प्रिंट कराना है आपको। ओके, तो आप अपने एंड से सी प्रिंट करा के देखो, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा, इसके बाद सी वाला आएगा, उसके बाद देखते हैं कौन सा वाला जो ईजी पड़ेगा। ओके, पहले ईजी वाले निकालने हैं सारे, उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट वाले देखेंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही है, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो चैनल को, और कुछ डाउट है कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक देना है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।